सब मेंबर्स को सदफ़ अज़ीज़ मोहम्मदी की तरफ से वीकली टॉक में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सब खाना वगैरह तो आपने खा लिया होगा। हांगकांग में इस वक्त बज चुके हैं 10। तो जैसा कि हमने बात की थी कि इस हफ्ते हम बात करेंगे, कुछ हमारी जो टॉपिक्स हैं बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों ने हमें सवाल भेजे हैं, तो हम बात करेंगे इस सबसे पहले जो हमारा सवाल था कि सबसे ज़्यादा एक्चुअली अगर तक हमने पिछले हफ्ते बात की थी, लेकिन जो है ना फिर भी बहुत सारे लोगों ने हमें ये सवाल भेजे थे, तो मैं दोबारा सबको दोहराऊंगी। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन जैसे कि है कि HKR यानी कि हांगकांग रेजिडेंट कौन लोग हैं। हांगकांग जो है किन लोगों को रेजिडेंट मानता है, ठीक है। तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के जो है ना मुताबिक हर वो शख्स जिसके पास हांगकांग परमानेंट ID कार्ड है, शनाख्ती कार्ड है, और जिसके पास हांगकांग ID कार्ड है, चाहे वो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं या जो यहाँ पढ़ाई के लिए आए हैं या काम के वीज़े पर हैं या डिपेंडेंट वीज़ा पर हैं, वो सब हांगकांग के रिहायशी हैं। यानी कि जिन लोगों के पास ये वीज़ा है, उन्हें अगर उन्होंने वैक्सीन लगवा चुके हैं तो वो यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी डेफिनेशन, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ना कि एमरेट्स मान नहीं रही, कुछ फ़्लाइट्स जो हैं वो हमें चढ़ने नहीं दे रहे, तो उसके बाद मैं बाद में आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम आबिद खान साहब, गयास साहब। तो अभी जो बहुत लोग शामिल हुए, आप सबको खुशामदीद। तो ये तो हो गया कि हांगकांग के जो रेजिडेंट है वो कौन लोग हैं, ठीक है। तो दूसरा सवाल ये है कि कौन सी फ़्लाइट्स पाकिस्तान से आ रही हैं। इंडिया से एक्चुअली बहुत सारे लोगों को आसानी है, क्योंकि इंडिया से उनकी अपनी जो है इंडिया की जो है ना एयरलाइंस काफ़ी सारी हैं, वो डायरेक्ट इंडिया से आती हैं, तो उन लोगों को कोई मसला नहीं है, उनको काफ़ी आसानी से वो लोग आ रहे हैं। जो हमारे पाकिस्तानी हैं बहन भाई, उनको मसला है काफ़ी आने में। असल में उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि ये जो है कतर और जो एमिरेट्स वगैरह हैं, तो उनको ये था कि ये पिछले इवन अगरचा कि हमारे जो पाकिस्तानी वगैरह उन पर तो बैन था ग्रुप A, लेकिन क्योंकि दूसरे जो जैसे UK से वगैरह से फिलिपाइन या दूसरे बहुत सारे जो है ना मालक से ये लोग ना जो पैसेंजर्स लेके आए हैं, तो कई दफ़ा इन ये जो कैरियर है ना, ये जो है ना परवाज़ें, इन पर पाबंदी लग चुकी है। और मसला ये है कि अगरचा इसमें प्रवास का तो कोई कसूर नहीं है, यानी फ़्लाइट्स का, कोई एयरलाइन का तो कसूर नहीं है, लेकिन हांगकांग गवर्नमेंट उनको जो है ना जुर्माना करती है, और वो काफ़ी ज़्यादा है, लाखों की तादाद में, ठीक है ना। तो इसलिए वो अब मसला ये है कि उन्होंने आप लोगों के लिए ना ये मुश्किल खड़ी की है, तो वो एहतियात के तौर पे वो जो है ना उन्होंने अपनी पॉलिसी रखी है कि सिर्फ ज़्यादा लोगों को ना एकदम से नहीं आने देंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान से फ़िलहाल आज सुबह जो है ना मेरी जो स्काई लाइन्स लिमिटेड के हैं हुसैन अली खान साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनसे मेरी तफसीली बात हुई थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बताया, एक्सप्लेन किया कि जो एमिरेट्स है सिर्फ फ़िलहाल कराची से आ रही है, ठीक है। और कराची से ये तरीका, यानी कि अगर आप पाकिस्तान के दूसरे शहरों में हैं, तो यानी कि ये आपके लिए लाजमी है कि आप पहले कराची पहुँचें और वहाँ से ना एमिरेट्स की फ़्लाइट पकड़ें। तो उसके लिए जो है, यानी कि अगर आप परमानेंट हैं तो आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, जिनके पास जो है डिपेंडेंट वीज़ा है, यानी कि जो स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, जिनके पास सिर्फ हांगकांग ID कार्ड यानी कि परमानेंट नहीं लिखा हुआ, तो उनके लिए अभी ये जो है ना कुछ ज़रूरी बातें हैं। क्योंकि इमिग्रेशन वालों से रब्ता हुआ था, तो उन्होंने भी इसका फिर ये जो है ना उन्होंने भी ये मशवरा दिया था, ठीक है। उसका ये तरीक़ाकार ये है कि आपको
यानी कि आपने जो यानी फ़्लाइट बुक करवाई है, ठीक है, सीट बुक करवाई है, ठीक है, और आपने ये करना है कि क्योंकि ये इमिग्रेशन को ज़रा जवाब देते ज़रा देर लगती है, कम से कम 2-3 दिन तो लग जाते हैं। तो अभी सितंबर है, तो फ़र्ज़ करें आपने जो है ना अक्टूबर की फ़्लाइट्स करवाई है, तो आप उनको ईमेल करेंगे और उसकी ईमेल्स की मैं टेम्पलेट जो है ना, हम लोग आपको बाहर सारा टेम्पलेट देंगे, यानी कि सैम्पल देंगे। आपने बस बेशक ये करना है कि अपना जो है नाम लिख के उसमें जो है ना अपनी फ़्लाइट का अगर लिखना है तो आप रख सकते हैं। अगर आपका आईडी कार्ड है या वीज़ा वगैरह जो कि उसका नंबर है आप लिखना, या पासपोर्ट नंबर है उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी तरमीम करके वही कॉपी करके आप उनको भेज दीजिएगा, पेस्ट कर, यानी कि ना इमिग्रेशन वालों को वहाँ ईमेल एड्रेस भी लिखी होगी। तो उसके साथ पर ये करना है कि आपने अपना जो हांगकांग का आईडी कार्ड है अगर है, या फिर अगर फ़र्ज़ करें आपके पास जो है ना सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसकी कॉपी अटैच कर दीजिए। या फिर जो आपका जो स्टूडेंट का वीज़ा है या डिपेंडेंट का वीज़ा है, ठीक है, वो आपने उसकी जो है ना उसको अटैच करना है, उस ईमेल जो आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को भेजेंगे, ठीक है। उसको आप भेजने के बाद आप उन्हें उस ईमेल में ये लिखा है कि प्लीज़ वेरीफाई करें या इसकी तस्दीक करें कि मैं हांगकांग में आ सकता हूँ। तो इमिग्रेशन जो है ना आपका जो है ना वो चेक करते हैं, वो देखते ही आपको जवाब दे देंगे कि आप हांगकांग के कवानीन के तहत आप हांगकांग में दाखिल हो सकते हैं। जब आपके पास वो कंफर्मेशन आ जाएगी तो आपने ये करना है कि आपने वो ईमेल एमिरेट्स रिजर्वेशन ऑफिस को भेजनी है, ठीक है, बतौर अटैचमेंट, ठीक है। और उसके साथ उनको जो है ना कि एक्चुअली उसके 2 तरीके हैं। एक तो है कि एमिरेट्स का एक लाइव चैट होती है, वो मैंने खुद पर्सनली उसको चेक करने के लिए, उनको कस्टमर सर्विस से बात करने के लिए मैंने खुद उनसे रब्ता किया, तो वो बड़ी आसानी से रब्ता हो जाता है पूरी, यानी कि थोड़ा तकरीबन आप कह सकते हैं कि कुछ मिनट लगते हैं कनेक्ट होने में, मगर वहाँ वाकई में सही जो है ना उनका कस्टमर सर्विस होती है, जो आपसे बड़े अच्छे तरीके से बात करते हैं, चैट करते हैं और जो भी आपको मालूमात चाहिए होती है कर देते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपका फ़्लाइट नंबर कौन सा है, आपका जैसे अपनी सीट बुक करवाई है जैसे अपना रेफरेंस। तो मैंने उनको बताया था कि नहीं, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से हूँ और बहुत सारे लोगों ने हमें रब्ता किया तो इस वजह से। तो फिर उसने मुझे कुछ मालूमात दी थी, ठीक है, तो वो मैं आपसे अभी शेयर कर रही हूँ। तो वो ये है कि जब आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से जब वो तस्दीक मिल जाएगी, ठीक है, यानी कि ना वेरिफिकेशन हो जाएगी उनकी तरफ से कि हाँ आप आ सकते हैं, तो आपने वो ईमेल और अपने जो है ना अगर आपने कोई फ़्लाइट बुक करवाई है उनको तारीख भेजें और जो है ना यानी कि वो फ़्लाइट नंबर है जो आपकी तारीख जिस तरह आपने ट्रैवल करना है वो जो है ना एमिरेट्स के रिजर्वेशन ऑफिस को आप ईमेल कर देंगे। उसका भी हम जो है ना आपको मैं बाद में यानी कि इस प्रोग्राम के बाद में आज ही जो है आपको वो टेम्पलेट आपको ना भेजूंगी, ठीक है। तो आपने बस वही कॉपी पेस्ट करके उनको भेजना है, यानी कि आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो हम इसके ऐसे इनके लिए कर रहे हैं कि जिनके लिए ज़रा मुश्किल होती है अंग्रेज़ी यानी कि टाइप करना ऐसे, तो आप किसी से भी करवा सकते हैं, बस उसको कॉपी पेस्ट कीजिएगा, ठीक है, ईमेल में। या फिर आप वो लाइव चैट में जाके उनको जो है ना उनसे बात कीजिए, टाइप कीजिए और उनको ना, क्योंकि लाइव चैट में ये है उनके पास ये ऑप्शन है कि आप जो है उनको बतौर अटैचमेंट वहाँ उनको सेंड कर सकते हैं, तो वो आपको वेरीफाई करके बता देगी कस्टमर सर्विस, ठीक है। और वो जो चैट होती है वो ये करते हैं कि वो आपका एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए जिसमें वो जो है ना वो पूरी वो जो चैट है वो उसमें आपको सेंड कर देते हैं कि आपकी क्या बात हुई थी उनके कस्टमर सर्विस के साथ, ठीक है। तो ये है जी अमजद महमूद साहब, उसके बारे में मैं आपके बाद में आपको ये जो है होटल के बारे में, सितंबर क्योंकि है, सितंबर ज़रा मुश्किल है, बहुत बिजी सीज़न है, अक्टूबर से ही है जो है आपको जो है ना होटल की जो है बुकिंग्स अवेलेबल वो होंगी, क्योंकि ये सितंबर बिजी सीज़न है, ठीक है। बल्कि अक्टूबर का जो पहला 1-2 हफ्ते हैं वो भी अभी बिजी हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वापस आ रहे हैं, तो इसलिए काफ़ी बिजी हो रहा है। मैं ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में कहने के बाद मैं होटल के बारे में भी आपसे बात करूँगी इंशाल्लाह। आप थोड़ा सा प्लीज़ वेट कीजिए। तो आपको जो ट्रैवल करने के लिए क्या चाहिए,
ठीक है। आपको सबसे ज़रूरी ये है कि ये जो है ना एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कराची में बहुत सारे लोगों को इसलिए मना कर रहे हैं कि वो बहुत देर से ना चेक इन के लिए पहुंचते हैं। आपको कराची एयरपोर्ट में कम से कम 3 घंटे पहले वहां पहुंचना है, ठीक है। और वहां पहुंचकर आपको यस एलेक्सविन, मैं आपको उसके बारे में आपको थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। जो है ना वो जो है सबसे जो है ना बेहतर कौन सी है, क्योंकि हम आपको बाद में मैं दूसरी जो है हम पोस्ट होगी उसमें बाकायदा सैंपल होंगे ये जो है ना लैब का जो है कौन सी लैब और कौन सा आपको जो है ना सर्टिफिकेट्स को जो सैंपल है मैं आपको शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और वो एक ही पोस्ट होगी जिसमें जो है ये टेम्पलेट्स होगी ईमेल की और जो सर्टिफिकेट्स के जो सैंपल हैं वो होंगे, ठीक है। तो हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि जो जब आप कराची एयरपोर्ट पहुंचे तो आपको क्या चाहिए। सबसे पहले ये है कि आपको ये जो इमिग्रेशन की ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स की बात की थी, ठीक है, ये जो एमआरएस की फ़्लाइट्स की जो आपकी तस्दीक हुई है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है कागज़। और उसके साथ आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपका जो है ना। ये उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ कि जिनके पास ना हांगकांग का परमानेंट आईडी कार्ड नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि अगर आपके पास हांगकांग का आईडी कार्ड है तो वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। आपको बस पासपोर्ट अपना आईडी कार्ड दिखाना है और वो आपको बोर्ड करने देंगे। ऑफ कोर्स आपको जो है ना अपनी वैक्सीनेशन रिकॉर्ड और सारा बाकी जो दीगर जो है ना हांगकांग की रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी करनी है। तो जो जिनके पास जो है सिर्फ हांगकांग आईडी कार्ड है, वीज़ा है, वो है, तो उनके लिए ये है कि आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपके पास फ़र्ज़ करें कि वीज़ा वगैरह नहीं है, आपकी हांगकांग की पैदाइश थी, तो आपको अपना हांगकांग का बर्थ सर्टिफिकेट शो करना है, ठीक है। क्योंकि उस पर लिखा होगा कि यू आर यू नो आपके पास, उससे ये साबित होता है कि यू हैव राइट टू लैंड इन हांगकांग, ठीक है। क्योंकि आप पैदाइश से आप जो है ना हांगकांग के शहरी हैं, ठीक है। तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स मैं दोबारा अदा करती हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको ये चाहिए 3 घंटे पहले, याद से 3 घंटे पहले आपने चेक इन के लिए पहुँचना है कराची एयरपोर्ट। और वहाँ आपको ये डॉक्यूमेंट्स दिखानी है, पासपोर्ट, हांगकांग का शनाख्ती कार्ड या हांगकांग का वीज़ा, हांगकांग का बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपका जो है ना जो दुबई से आपने जो चेक इन करना है, ठीक है। तो वहाँ उस टाइम्स को आपको काउंट, यानी कि आपने जो दुबई में आपने जब आपने हांगकांग की फ़्लाइट बोर्ड करनी है ना, तो उस टाइम से आपने काउंट करना है 72 घंटे पहले का लिया हुआ पीसीआर टेस्ट, ठीक है। और लेबॉर्ट्री का ISO 15189 की मंजूर शुदगी की सनद आपको चाहिए। फिर वैक्सीन शुदा होने का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। करंटीना के लिए जो होटल की बुकिंग चाहिए, ठीक है। और सबसे एंड में है हांगकांग का जो ई-हेल्थ का जो है ना वो QR कोड आपको चाहिए। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं ये सब, ठीक है। तो फिर ये है कि हाँ, ये अभी जो वैक्सीनेशन का आप कह रहे हैं, तो जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको वैक्सीन की ज़रूरत, यानी कि अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई तो वो जो है ना वैक्सीन शुदा फैमिली के साथ सफ़र कर सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने ऐलान किया, गवर्नमेंट जो है, जो 14, 15, 16, 17 ये साल के बच्चे हैं उनको अभी वो वैक्सीन लगा सकते हैं, ठीक है, इनके लगाने दे रहे हैं। तो आपने ये करना है कि अपने बच्चों को, अगर आपका बच्चा 14 साल का है, 15 साल का है, ऐसे करके है, तो आप जो है उसको फाइज़र की जो है ना आप उसको ना वैक्सीन लगवाइए, ठीक है। अगर किसी वजह से आपको लगाने नहीं दे रहे हैं तो क्या कहते हैं कि आपको फिर उसके लिए ये जो है हांगकांग का जो महकमा सेहत है उनसे जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है।
वैसे हमने उनको लिखा होगा ईमेल, क्योंकि इस बारे में कि क्योंकि उनसे कि एक्चुअली तकरीबन हफ्ता हो गया, अभी तक उनसे सिर्फ जवाब ये आया था कि आपकी ईमेल मिल गई है, हम उसके बाद चेक करके आपको ना जवाब देंगे। अभी जवाब नहीं आया, जैसे ही जवाब आया हम आपके साथ शेयर करेंगे। मगर ये है कि अगर बच्चा जो है 15 या 16 साल का है तो पाकिस्तान ने जो है ऐलान कर दिया है कि वैक्सीन लगवा सकते हैं, तो आप लगवा लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो इंशाल्लाह से वो कोई मसला नहीं होगा। और जहाँ तक कि आपने ये अमजद साहब आपने जो है ना होटल की बुकिंग की बात की है, तो जैसे मैंने जिक्र किया था, वो मेरी बात हुई थी वो स्काई लाइन्स वालों से, तो वो एक्चुअली दे आर वेरी वेरी गुड पीपल, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही जो है ना हेल्पफुल हैं। तो आप अगर हो सके, अगर आपको चाहिए तो मैं, क्योंकि यहाँ मैं उनका कांटेक्ट नहीं शेयर कर सकती, आपको अगर चाहिए तो मैं उनका नंबर आपको दे दूँगी। वैसे तो उनकी अपने जो है ना वो क्वारंटीन ग्रुप में उन्होंने अपना जो है ना डिटेल्स पोस्ट की हुई हैं, तो आप वो नंबर उनको ना, उस नंबर पे आप उनको रब्ता कर लीजिए। वो तो ना सिर्फ जो है ना वो बुकिंग, ये टिकट की, एयर टिकट की बुकिंग भी करते हैं और साथ में होटल की बुकिंग करने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। दे आर वेरी वेरी गुड, वो वाकई बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत ही शरीफ, और उससे ही जो है ना दिल से उनको एहसास है, क्योंकि खुद उनके अपने जानने वाले भी पाकिस्तान में इस वक्त वो हैं, मौजूद हैं, वो इंतज़ार कर रहे थे। तो दे आर वेरी हेल्पफुल पीपल। क्योंकि बाकी दीगर मुझे नहीं पता ट्रैवल एजेंट का, लेकिन ये जो है, ये से मैंने बात हुई थी, ये हसनैन अली ख़ान साहब तो वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। उनसे इनके बहुत शुरू से ही, जब से ये पेज है तब से उनके साथ रब्ता है, तो दे आर गुड पीपल। तो आप जो है जी, आप फाइज़र लगवा सकते हैं। तो होटल का जो है आप उनसे रब्ता कीजिए, बल्कि उनके पास कांटेक्ट है ऐसे होटल के जहां हलाल फूड भी मिलता है, और या अगर हलाल फूड नहीं मिलता है तो वो ऐसा है कि वो जो है ना हलाल जो है ना टेक अवे ऑर्डर करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप उनसे रब्ता कीजिए। अगर मैं कोशिश करूँगी उनसे बात करने की, अगर अगली दफ़ा जो हो सका तो मैं उन्हें ये जो लाइव जो हमारी ट्रांसमिशन हो रही है उनमें उन्हें कहूँगी कि आप ज्वाइन करके वो आपसे मैं कोशिश करूँगी कि अगर उनके पास टाइम हुआ तो वो यहाँ लाइव उनसे बात कर लेंगे। जी ये असद अवान साहब ने कुछ नोट्स बताए हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हाँ जी, और मैंने एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी है कि ये अभी हमें ख़बर मिली है कि अभी ये एमआरएस ने ये किया है कि पहले ये था ना कि जिनका क्या कहते हैं ट्रांजिट टाइम जो 10 आवर्स से ज़्यादा था उनको वापस भेज रहे थे। अभी कल ही उन्होंने न्यूज़ निकाली है, एमआरएस से हमें खबर मिली है कि उन्होंने एक नया अपना सिस्टम निकाला है कि जो 10 से 24 घंटे जिनका ट्रांजिट टाइम है उनको वो फ्री में होटल देंगी। उनको अपना जो है ना होटल यानी कि एयरपोर्ट पे रहने नहीं देंगे। तो उसने कहा कि ये कम्प्लीमेंट्री जो है ना होटल स्टे है जो ट्रांजिट वालों के लिए, उसका नाम उसका नाम उन्होंने रखा है दुबई कनेक्ट, ठीक है। तो अगर आपको जो है यानी कि 10 घंटे से पहले यानी कि आपका ट्रांजिट के लिए आपके लिए फ़्लाइट नहीं है आपको मिल रही और आपको दुबई में स्टे करना पड़ रहा है यानी कि ना, तो 10 से ज़्यादा घंटे, तो आपको वो जो है ना होटल देंगे वो फ्री में। और यानी कि वो नहीं चाहते कि आप एयरपोर्ट पे रहें, ठीक है। तो इसलिए मगर उसके कुछ शराइत हैं वो आपको पूरी करना है। उन शराइत में से ये है कि वाकई आपको जल्दी की कोई फ़्लाइट मिली ही नहीं, ठीक है। और दूसरा ये है कि आपको इस स्कीम में शामिल यानी कि रजिस्टर होने के लिए आपकी फ़्लाइट से 24 घंटे पहले आपको जो है ना उनको इन्फॉर्म करना है कि
आप जो है सफ़र कर रहे हैं, ताकि वो आपके लिए अरेंज कर सकें ये फैसिलिटी, ये जो है यानी कि ये कम्प्लीमेंट्री जो होटल है उसकी सर्विस, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने कोई भी क्लास का यानी कि शर्त नहीं है, यानी कि इकोनॉमी के लिए भी है, बिजनेस भी है, बिजनेस के लिए भी और फर्स्ट क्लास, सब ट्रैवलर्स के लिए, सब पैसेंजर्स के लिए, ठीक है। तो इसके लिए बाद हम इसके बारे में बाकायदा हम लोग बाद में पूरी तरह से उनकी जो डिटेल्स लेके, क्योंकि अभी अभी इन्होंने अनाउंस किया है, तो जब हमारे पास पूरी मुकम्मल इनके पास से डिटेल्स आ जाएगी तो आपको शेयर करेंगे, और साथ में राब्ता भी, कैसे उनसे राब्ता करना है इंशाल्लाह। हाँ जी, यही वाला है। और ये ठहरे, हाँ, आपने पूछा है अभी कि ना कौन सी लैब, तो चुगताई भी अच्छी है और वो आईडीसी भी, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लगवा रहे हैं। मगर ये है कि अगर इस्लामाबाद से है तो आईडीसी सबसे बेस्ट है, वो इफ़िशिएंट भी है और फास्ट भी है, क्योंकि कुछ लोग आए हैं तो उन्होंने जैसे सुबह टेस्ट दिया है, तो उनको जब फ़्लाइट थी शाम को, और शाम से पहले उनको जो है ना, वो जो है ना फ़्लाइट्स के यानी कि जाने से पहले उनको जो है ना वो सारी डॉक्यूमेंट्स मिल गई थी। दे आर वेरी इफ़िशिएंट, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, मगर बहरहाल मैं शेयर करूँगी उनका जो है ना वो जो है ना उनका जो है जो सर्टिफिकेट्स उनके जो होते हैं वैसे आपके होने चाहिए। और प्लीज़ याद से कि आपकी डॉक्यूमेंट्स पूरी रखें, ठीक है। और अगर आपको कुछ लोगों को अगर चाहिए कि टेक अवे के लिए जो है ना, क्योंकि कुछ लोगों ने हमें राब्ता किया है कि वो जो है ना वो हलाल जो फूड है होटल में आपके डिलीवरी कर सकते हैं। कुछ ख्वाइचुंग में है, कुछ टीएसटी में है, हांगकांग साइड की तरफ से भी हैं। तो अगर कोई आप पे ऐसा है कि जो ट्रैवल यानी कि करने में कामयाब हो गया, यानी कि पहुँच गया है, तो अगर आपको ये कॉन्टेक्ट चाहिए हुए तो बता दीजिएगा, हम आपको लिस्ट दे देंगे, ठीक है। Thank you so much, कैमल पुरिया अहमद, आई लाइक योर नेम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, सब बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी फ़ीडबैक प्लीज़ देते रहिए, क्योंकि आप लोगों की फ़ीडबैक जो है, मस्बत फ़ीडबैक, उसी से ही जो है ना हम बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और इससे जितने भी वॉलंटियर्स इसके लिए काम कर रहे हैं उनको ही हौसला अफजाई होती है। Let me see. हाँ, उनका एक सवाल है कि क्या एक नॉन परमानेंट जो है बंदा आ सकता है। तो जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया है कि सिर्फ जो है ना यानी कि जितने भी यानी कि ना जो है डिपेंडेंट वीज़ा वाले हैं, स्टूडेंट वीज़ा वाले हैं, वर्क वीज़ा वाले हैं, डोमेस्टिक हेल्पर्स, वो सारे आ सकते हैं बशर्तिया कि उन्हें वैक्सीन लगी हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ जो है ना यानी कि जिसे हम कहते हैं ना विजिटर्स, यानी कि ना उनको इजाज़त नहीं है आने की। ग्रुप ए की जितने भी ममालिक हैं उनमें से विजिटर्स यानी कि टूरिस्ट जिसे हम बोलते हैं ना, सयाह जो तफरी के लिए, उनको इजाज़त नहीं है। बाकी अगर आपको यहाँ यानी कि यहाँ के रहने वाले बंदे हैं जिन्हें कुछ ज़रा एक मुद्दत के लिए क़याम करना है, उनके पास बाकायदा वीज़ा है, तो वो यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। इमिग्रेशन की तरफ से तो उन्होंने वाज़ा लफ्ज़ों में उसका जो है ना वजाहत की है कि ना कौन हांगकांग रेजिडेंट है, यानी कि जो है ना हांगकांग के शनाख्ती कार्ड रखने वाले, चाहे वो परमानेंट है या नॉन परमानेंट है, डोमेस्टिक हेल्पर्स, डिपेंडेंट वीज़ा वाले, ये जो है ना स्टूडेंट और वर्क वीज़ा वाले। अलबत्ता ये जो है ना ये एयरलाइंस हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसी सिर्फ अपने आप को यानी कि वो रिस्क लेना नहीं चाहते, ठीक है। तरकश चल रही है मगर बहुत महंगी है, उसकी हमने टिकट चेक किए, काफ़ी महंगा है, मगर वो चल रही है। वो पाकिस्तान से ये जो है तुर्की और तुर्की से हांगकांग ले रहे हैं। बाकी कुछ लोगों ने गल्फ फेयर से लेके दूसरी तरफ गया और वहाँ से
कैथेली है। लेकिन सबसे आसान जो है एमरेट्स ही आपको पड़ती है। लेकिन हो सकता है, मुमकिन है कि अभी जैसे इन्होंने ये जो ये दुबई कनेक्ट का ये जो स्कीम निकाली है, इसकी वजह से हो सकता है कि ना इस्लामाबाद से चलना शुरू कर दें, क्योंकि पहले जो इस्लामाबाद से जो फ़्लाइट चलती थी तो उसका जो ट्रांजिट टाइम था 10 घंटे, बल्कि उससे ज़्यादा भी होता था कभी कभी। तो शायद इस वजह से जो है ना वो लोगों को जो है ना नहीं कर रहे थे। तो ठहरे मैं बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, राशिद साहब। जी मैं बाद में आपकी डॉक्यूमेंट चेक करके फिर मैं आपको बता दूंगी कि ये डॉक्यूमेंट्स के अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद साहब। और कि काफ़ी सारे लोग हैं माशाल्लाह से, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। मैं अभी बाद में जो ये जो ख़त्म होगा ये जो है लाइव प्रोग्राम, उसके बाद मैं चेक करूँगी आपके कमेंट्स, और उसमें जो भी अगर आपने जो शेयर किया है, अगर उसमें कोई अगर आपने कुछ अटैचमेंट दिए तो मैं चेक करूँगी। मगर अभी थोड़ी देर बाद मैं दूसरी जो पोस्ट होगी उसमें जो मैंने जिक्र किया है कि जो इमिग्रेशन को जो ईमेल भेजनी है उसका सैंपल जो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, सिर्फ अपनी उसमें ना अपने नाम वगैरह डाल के तो उसको थोड़ा चेंज कर दीजिए कि उनके भेज सकते हैं, ठीक है। और जो एमआरएस को जो ईमेल भेजनी है उसका भी सैंपल, और जो सर्टिफिकेट है कैसे होने चाहिए, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कौन सा जो है ना हांगकांग गवर्नमेंट कबूल करती है उसकी कॉपी सैंपल, वो सारा मैं अलहदा जो है पोस्ट है उसमें जो है ना शेयर करूँगी, ठीक है जी। आपने पूछा है कि क्या ज़रूरी है जो है ना इमिग्रेशन को करना, तो इसमें क्योंकि ना इससे ये होगा कि आपको ना वो रोकेंगे नहीं ना एमरेट्स वाले जो है ना ये कराची में, क्योंकि ये बकौल इमिग्रेशन ऑफिस के ना ये बहुत सारी एयरलाइन की अपनी पॉलिसी है, ठीक है। तो वो अपनी तरफ से ना तसल्ली करना चाहते हैं, ठीक है, रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों को इसलिए रोका कि ना उनके पास डॉक्यूमेंट्स पूरी नहीं थी, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे पास कोई भी नहीं है, अपडेट्स नहीं आई हैं। तो इसलिए उसका ये होगा कि जब आपसे इमिग्रेशन की तरफ से वेरिफिकेशन हो जाए कि हाँ आप आ सकते हैं, यानी कि आपके नाम पे वो डॉक्यूमेंट होगी कंफर्मेशन, तो फिर एमरेट्स आपको मना नहीं कर सकते, ठीक है। और जहाँ तक कतर एयरवेज का ताल्लुक है, तो क्योंकि कतर भी आपको पता है अभी शायद आपको पता हो या ना हो, पिछले दिनों ही उसको ना ज़्यादा दिन नहीं हुए उनसे बैन जो है ना ख़त्म हुआ, क्योंकि काफ़ी सारे जो है ना कुछ केसेस जो है आए थे उनके ज़रिए जो है ना, वो हमारी तरफ से नहीं थे, यूरोप से ही कुछ केसेस आए थे, मगर वो बाय कतर वो एयरवेज जहाँ पहुँचे थे तो बेचारी कतर एयरवेज को 2 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था, और ऊपर से फाइनल आया था। तो इसलिए कतर जो है ना, कतर जो है उसका ये है कि वो कतर चल रही है, सिर्फ हांगकांग वाले जो है ना, या पाकिस्तान से आने वाले हांगकांग के पैसेंजर्स नहीं ले रहे। पाकिस्तान दोहा से हांगकांग फ़्लाइट आ रही है, उसमें कोई वो नहीं है, वो पाकिस्तान से पैसेंजर्स नहीं ले रहे। तो यही है बेसिकली। और इंशाल्लाह से अगर आप प्लीज़ अपने जो है ना, अगर और कोई आपने सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी। वैसे तो मैंने सारा टॉपिक जो हमारा इस हफ्ते का था उसको कवर कर लिया है। आपसे वो शेयर कर लूँगी मैं जो है वो, ये जैसे कि मैंने कहा था कि ये सारे जो है ना टेम्पलेट्स और जो कॉपीज़ हैं, और जो है ना ये जो हमारी जो ट्रैवल एजेंट ये जो है ना ये बात की थी स्काईलाइन वालों का, उनका जो है आपका नंबर चाहिए, मैं आपको शेयर कर दूंगी जिस चीज़ को चाहिए। तो इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते हमारी फिर बात होगी। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।